कि कहीं ना कहीं कोई ना, मैं तो आर्टिकल जैसे तैसे किसी न किसी रूप में देते भी रहते हैं ताकि इससे कटे नहीं, नई पीढ़ी को सब कुछ पता चलता रहे। आगे बढ़ाएं उसको, एक्सटेंशन उसका और हो आगे, बहुत से लोग आएंगे, ये अच्छी बात है। आज के इस और तो इसके साथ ही मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये किताब जो है से ज़्यादा और भी अगला स्टेप इनका कोई और भी अहम महत्वपूर्ण होगा जो आपको मिसल राह दिखाएगा और मशाल की तरह साबित होगा। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच रंजन जैदी साहब। भाषा की आपने बात के डाली। एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि अभी हाल ही में कॉलेज की बोर्ड की मीटिंग हुई, मुझे बुलाया गया कि आप मीडिया से हैं, आप बताइए, आप जज बना दिया गया मुझे, और मुझे एक पेपर दिखाया गया जिसमें बच्चे ने पूरा इम्तिहान जो है वो टेक्स्ट मैसेज, जो आप मोबाइल पे मैसेज लिखते हैं आधा इधर काटा हुआ, पता नहीं मेरी भी समझ में कम आता है वैसे, तो उसमें इम्तिहान दे रखा था। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा जरा ये आप देखिए, इनको जरा पढ़ के बताइए, मैं समझना चाहता हूँ उन्होंने क्या लिखा। मास्टर ने 3 मिनट में सारा पेपर पढ़ डाला। मैंने कहा अरे आपने तो समझ लिया। मैं नहीं समझा था कि इसके आंसर क्या लिखे गए हैं, पर मास्टर ने समझ लिया। तो मैं कहा आप खुद ही टेक्स्ट मैसेज के माहिर हैं, तो जो आप पढ़ाएंगे वही आपको नतीजे में मिलेगा। तो बच्चे को पहले पास किया जाए, फिर उसके बाद भाषा के लिए डिबेट किया जाए। और जब डिबेट किया, मंच पे लोग बैठे, तो उसने आते ही मंच पे पहले तो एक दे मारा। उसने कहा इसका मतलब ये है दे बेटा। तो ये टेक्स्ट मैसेज ने सारे मतलब बदल दिए हैं। संभल के बहुत चलना है। ऐसी किताबों की सख्त जरूरत है जिसे पढ़कर हमारे आज के युवा अच्छी भाषा सीखे, क्योंकि मेरा कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। और अगर आप समझ सकते हैं कि अगर मुझे कहा जाए कि मारवा जी, डॉक्टर रामवर जी के सामने मैं कुछ कहूँ, तो आप समझ सकते हैं मेरी नर्वसनेस कितनी होगी। सुना, बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन आके इतना अच्छा काम हो रहा है देखा, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट संदीप जी फॉर डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब। दूसरा, मैं काफ़ी शुरू की क्योंकि हरीश से मेरी दोस्ती हुई जब एज मेडिकल एक्सपर्ट मैं इनकी चैनल पे जाता था। तो जब ये आप डिफरेंट चैनल्स में जाते हैं, आप अपनी एक्सपर्टाइज देने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआत का अपना तजुर्बा बताऊंगा कि जब शुरू में मैं चैनल्स पे जाना शुरू किया तो एक बड़ा डिफरेंट सा एटमॉस्फेयर मैंने वहाँ देखा। हो सकता है आप लोग जितने हमारे युवा बच्चे बैठे हैं, आप लोग यूज्ड टू हैं इतनी सारी लाइटिंग, इतनी सारी हर चीज़ के, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको इतनी सारी लाइटिंग्स में एकदम से बिठा दिया जाए और साथ में माइक वगैरह दे दिया जाए, आप नेशनल चैनल पे हो, तो यू आर ऑलवेज नर्वस। इतनी अच्छी निखर के किताब सामने आई है, तो मैं इतना ज़्यादा, जबकि इस तरह की बुक्स पहले कभी नहीं पढ़ी, मेडिकल रिलेटेड बुक्स तो पढ़ रहे हैं सालों से, लेकिन इतना ज़्यादा मैं रोमांचित था कि ये किताब लगभग 3 या 4 दिन में मैंने पूरी की पूरी पढ़ डाली एंड इट वाज वेरी एजुकेटिंग। है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रबील मलिक जी, खूब बड़ा खूबसूरत शेर आपने। रंजन जैदी जी, अशोक माहेश्वरी जी और आज के दूल्हा हरीश बर्णवाल। अंग्रेजी का एक शब्द है लेटेंट नॉलेज। लेटेंट नॉलेज का मतलब होता है हिडन नॉलेज, छुपी हुई नॉलेज। आज हम सब लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, आप सबको मिला के बहुत सा ज्ञान जुटाया है, लेकिन वो सारा अनुभव, वो सारा ज्ञान हम सब लोगों के बीच में छुपा है। हम रोज खुद उसका मजा लेते हैं, लेकिन उसको किसी के साथ बांट नहीं पाते हैं। और जब हम नहीं रहेंगे, तब तो वो ज्ञान, वो अनुभव हमारे काम भी नहीं आने वाला। बड़ी बड़ी सभ्यताओं और संस्कृतियों ने, जिन्होंने बड़ी सभ्यताओं, संस्कृतियों ने अपने आप को सफल बनाने के लिए, अपने आप को आगे ले जाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बनाई, बढ़िया से बढ़िया पेंटिंग्स बनाई, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे और बहुत सारी किताबें लिखी।
हम सब के लिए, उनके सहयोगियों के लिए, उनके जूनियर्स के लिए, उनके सीनियर्स के लिए, और यहाँ तक कि जो लोग मीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं, अगर उनको भी मीडिया को समझना है, उसकी भाषा को समझना है, अगर वो इस किताब के कुछ अंश पढ़ लें तो उनको उन 10 वर्षों की मेहनत, उन 10 वर्षों का अनुभव के बारे में ज्ञान हो जाएगा। उनको 30 मिनट अगर इस किताब को दे दें तो मुझे लगता है कि उनको 10 वर्ष बिताने की आवश्यकता नहीं है। आज की टेलीविजन पत्रकारिता हिंदी के सिर्फ 1500 शब्दों को इस्तेमाल कर रही है, जबकि हिंदी के पास 1.5 लाख से ज्यादा शब्द हैं। हम अगर कबीलों को देखें, हमारे देश में बहुत सारे कबीले हैं, क्या हमको अपने 1.5 लाख शब्दों को छोड़ देना चाहिए? और ये हम क्यों कर रहे हैं? मुझे उसके 1-2 कारण समझ में आते हैं। 10 साल के अनुभव का निचोड़ मिल जाएगा, लेकिन ये सुंदर पुस्तक लिखने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। 2 लाइनें याद आ रही हैं कि ये जो मेहमान बने बैठे हैं, मेरा ईमान बने बैठे हैं, उनकी तारीफ क्या करूं फैयाज, इश्क की जान बने बैठे हैं। इनके सरपरस्त जनाब संदीप मारवा साहब, आयोजन के दूल्हा हरीश बर्णवाल, इसके प्रकाशक और अशोक माहेश्वरी, डॉक्टर रंजन जैदी, हमारे अत्यंत प्रिय कवि लूथरा साहब, तेजेंद्र लूथरा, और डॉक्टर मलिक, रवि मलिक, और सभागार में उपस्थित आ चुके हैं। एक शेर याद आता है कि दिल का एक काम जो बरसों से पड़ा रखा है, तुम जरा हाथ लगा दो तो हुआ रखा है। देखिए कहाँ तक जाती है, कहाँ तक फैलती है, पहुँचती है, और किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। खुश हो गए अशोक माहेश्वरी कि उनको ऐसी जगह मिली, खुशकिस्मत है इसके प्रकाशक भी। बताओ कि लैंग्वेज की कम से कम जरूरत पड़ेगी टेलीविजन में। लिखित भी है, और कभी कभी ऐसा होता है कि टिप्पणी कुछ कर रहे हैं, तस्वीरें कुछ बोल रही हैं, ये भी होता है। और इत्तेफाक से वो हमारे उसका जो ऑफिस है जहाँ लगता है, उनका स्टूडियो पूरा वहीं है, GK1 में है, वहीं से शुरू हुआ। इस बात की है कि टेलीविजन में भाषा का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। आखिर आकाशवाणी काहे बनी हुई है? आकाशवाणी में तो सारी की सारी न्यूज मालूम हो जाएगी, तो बिना तस्वीरों के भी हम सब जान लेते हैं। तो कुछ तो ऐसा टेलीविजन में करना चाहिए जो कि हमको आकाशवाणी से या BBC से न मिले, वो दें। और इसकी आलोचना जो सचमुच टेलीविजन के पूरे उसको जो, और टेलीविजन में भाषा के बारे में जो लिखा है वो इतनी मेहनत की है इस आदमी ने। सच पूछिए तो ये जो टेलीविजन नहीं भी देखते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो हिंदी के BA MA के विद्यार्थी पढ़े तो उनको ज़्यादा व्याकरण मालूम। तो बहुत महत्व भी है नहीं। जो एंकरिंग करने वाले बैठते हैं, कोफ्त होती है कभी कभी जिस तरह की एंकरिंग करते हैं। तो इसलिए कभी मैं मारवा साहब से कहूँगा कि ऐसी चीज़ तैयार कराएं अपने यहाँ, और ये काम कर सकते हैं। जो हो सकता है इससे वो किसी से हो नहीं सकता, मगर देखो तो फिर कोई आदमी से हो नहीं सकता। तो और यहाँ संदीप साहब से दूसरी किताब, ये किताब एक पहला कदम है, और पहले कदम की जितनी तारीफ की जाए कम है उत्साह बढ़ाने के लिए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि दूसरा कदम भी इसके बाद उठे, और तब तुम्हारा मकसद इसकी जो पूरक के रूप में सप्लीमेंट्री होगी,
वो और भी बेहतर होगी, फ़ायदेमंद होगी, ये परवाह न करो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये किताब और सब लोग पढ़ेंगे, सिर्फ टेलीविज़न वाले नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे, उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो समझे बैठे, उनको ज़रूरत ही नहीं है, आत्मतुष्ट है। होता ये हमारे यहाँ संस्कृत में श्लोक है कि असंतुष्टा द्विजानष्टा, विद्वान द्विज माने ब्राह्मण नहीं खाली, जो पंडित है उसमें जितना असंतोष रहेगा उसको कहते हैं कि नष्ट हो। आप लोगों के बीच आने की मुझे बहुत खुशी हुई, मैं कृतज्ञ हूँ। और शाम होते होते आज का दिन मेरे लिए भी सार्थक हो गया। मारवा स्टूडियो में पहले भी मैं आ चुका हूँ जी, तो इसलिए आज आकर के आज का दिन बहुत अच्छा बीता। आप लोगों ने सुना, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद और लेखक को हार्दिक बधाई। नहीं, सफाई का तो मौका ऐसा नहीं है कुछ, क्योंकि दादा डॉक्टर नामवर सिंह अगर ये बुराई भी करेंगे, आलोचना भी करेंगे, तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी, क्योंकि इनका बोलना बहुत महत्वपूर्ण है और इन्होंने जो कुछ भी कहा उसका ध्यान रखूँगा। सीखने की परंपरा है, पिछले 10 साल से सीख रहा हूँ, आगे भी सीखता रहूँगा। इन्होंने जो कुछ कहा है, इसके अलावा मैं संदीप मारवा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने वाकई बहुत बड़ा मंच दिया इस किताब के लिए और इतने लोगों के बीच इस किताब का विमोचन हो सका। मैं अशोक जी यहाँ पर आए और संदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि प्रकाशक अगर ना हो तो लोगों तक किताब ना पहुँचे। और रंजन जैदी हैं, ये बहुत दिल के करीब हैं, इन्होंने शुरुआती दिनों में बहुत मदद की, जो मेरी पढ़ाई लिखाई हुई उन दिनों में ये बहुत साथ रहे, इसलिए इनको भी धन्यवाद। कि दिल्ली में बच्चों के लिए इनसे बड़ा डॉक्टर दूसरा कोई नहीं है। जब मेरा बच्चा बीमार था लगभग 7-8 महीने का, जब अपोलो गंगाराम अस्पताल ने मना कर दिया कि मैं नहीं बचा सकता, उस समय डॉक्टर रवि मलिक अपने गोद में लेकर और उसको अपने हॉस्पिटल ले गए। इसलिए इनको मैंने इनवाइट किया कि किताब पर ये भी 2 शब्द बोलें, टीवी में खूब दिखते हैं, इसलिए भाषा के ऊपर इनके 2 शब्द बड़े काम के थे, इसलिए इनको मैंने बुलाया। इसके अलावा तेजेंद्र जी हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन एक बहुत संवेदनशील कवि हैं और आपने देखा कि किताब के बढ़ाई हैं। इस किताब में उनका बहुत सहयोग रहा, इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ। मेरी पत्नी सुष्मिता श्रीशु, वो इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो बीमार हैं इस समय। सुनील परासर जी हैं, ओम गुप्ता जी हैं, इन्होंने मुझे पढ़ाया भी है। तो और बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुने और आशीर्वाद दिया, इस किताब के लिए मुझे आशीर्वाद दिया। और संदीप मारवा जी, मैं चाहूँगा कि आगे भी आपसे इंटरेक्ट होता रहे, बच्चों से बातचीत होती रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वाकई मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मार्केट से खरीदेंगे तो 350 रुपए की, और यही तो मेरा अगला छोटा सा निवेदन था, पब्लिश की जाएगी क्योंकि बहुत अच्छी लिखी गई है। धन्यवाद। मैं दिली तमन्ना भी रह गई है कि डॉक्टर नामवर सिंह की जो अगली किताब होगी वो इसी सभागार में इससे भी ज्यादा भव्य तरीके से उसका विमोचन होगा। थैंक यू वेरी मच।
रोशनी दी है इस डिपार्टमेंट को। ये डिपार्टमेंट एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ का ग्राफिक्स और एनिमेशन डिपार्टमेंट कहलाता है और मुझे उम्मीद है कि आज से ये डिपार्टमेंट Star News and currently working with IBN 7. So let's take his comment. Sir, what is your comment about बड़ा ओकेजन है, खास करके नोएडा के लिए। नोएडा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। इससे पहले नोएडा के लिए ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल की वजह से में आ गया। खास करके मारवा स्टूडियो ने बहुत बढ़िया काम किया। संदीप मारवा जी जो स्टूडेंट्स हैं मीडिया के, टेलीविजन के या फिल्म इंडस्ट्री के, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा ओकेजन। And today his book has been released. यहाँ मैं थोड़ा कई बार आया और आके मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने सारे चीज़ों को एक साथ देखना, छात्रों के साथ में समय बिताना, एक साथ दुनिया भर की स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो टेलीविजन न्यूज़ इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अहम है। क्योंकि मेरा जो अपना 10 साल का अनुभव है, हर किताब के छापने से पहले इस किताब में समझने की कोशिश की। उसमें ये कि आप चाहेंगे कि टेलीविजन न्यूज़ इंडस्ट्री के बनाने क्या योगदान दे सकते जिससे हैं आप या ये जिस पता विषय की चले कि न्यूज़ चैनल उस विषय पर क्या से संबंधित लोगों को अपने काम में, अपने जीवन में क्या वो सिखा सकती है और उसके विकास में क्या उसका योगदान हो सकता है। तो आज जो किताब हम लोगों ने यहाँ पर जारी की, टेलीविजन की भाषा, जो बच्चे न्यूज़ में आना चाहते हैं, इसके पीछे भी, इसके विकास के पीछे भी हमारा ये उद्देश्य रहा न्यूज़ की कि टेलीविजन में जो एक भाषा की समस्या शुरू से लेकर निरंतर बनी हुई है, भाषा के प्रयोग भी अलग अलग ऐसे हैं भाषा को लेकर कि कैसी भाषा होनी चाहिए, क्या अंग्रेजी को लेकर लिखना चाहिए, क्या उर्दू